बदतमीजी ये नहीं है कि स्टूडेंट ने पूछा कि 50 मिनट लेट क्यों आए। बदतमीजी ये है कि जो वजीर आजम 50 मिनट लेट क्यों आए। सारी उम्र एक दूसरे की पगड़ियां उछाली हैं, जिन्होंने सारी उम्र कीड़े निकाले, वो आज उन स्टूडेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं। अगर वो समझते हैं ये डिस्कस करना चाहिए तो ठीक है, अगर वो उम्र के इस हिस्से में इस सतह पर आकर भी समझते हैं कि उन्हें ये डिस्कस करना चाहिए तो फाइन। वैसे आजकल डिस्कस करना चाहिए जो हमारा हाल हो गया, क्योंकि आपने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में गोलियां मारी थी, बंदे मारे थे। ज़ियाउल हक बुरा है मगर उसका नवाज शरीफ अच्छा है। वहां फौजी आमरीत बुरी होती है जहां दूसरी तरफ जमहूरियत खड़ी है। यहाँ फौजी आमरीत है और सिविलियन आमरीत। मुझे तरीके इंसाफ किसी भी काबिल जिक्र साइज में असेंबलियों में जाती नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हो, इरशाद भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब, लम्स के स्टूडेंट्स कहा जा रहा है कि सवाल करने की तमीज़ नहीं है, गाली गलौज ब्रिगेड का नाम दिया गया। अब मतलब जो सवाल करेगा वही बदतमीज, वही यूथिया और वही सारा कुछ। सबसे पहले तो मैं लम्स के तालिब इल्मों को, लम्स के नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ। सीरियसली? हाँ, उनके शऊर को, उनकी हालात हाज़िरा से आगाही को, उनकी जुर्रत इज़हार को और उनकी सच्चाई को। और मुझे लग रहा है, खुशी हो रही है इस मायूसी, बहुत सारी मायूसियों में घिरे मुझ जैसे लोगों को ये खुशी होती है कि मेरे बाद जो आने वाली नस्ल है वो मुझसे ज़्यादा सच्ची है। पहली बात। दूसरी बात ये है भाईजान कि आपने किस तरह का पाकिस्तान दिया है अपनी यूथ को। आप अपने टीवी चैनल्स पे देखें क्या हो रहा है, आप हुकूमतों में देखें क्या हो रहा है, आप जो पिछले 75 सालों में इस मुल्क के हर इदारे में जो कुछ देखें क्या हो रहा है। आपने क्या उस यूथ को, लम्स की यूथ को अमेरिका का माहौल दिया है, यूरोप का माहौल दिया है, कोई असूल दी है, कोई मंतक दी है, कोई अखलाकियात दी है, कोई आपने उनको एक जमहूरी रवायात दी हैं, सस्ता और फौरी इंसाफ दिया है, अच्छा स्कूल दिया है, या उनको एक घुटन फ्री और जबर की फ्री माहौल दिया है। तीसरी बात यह है कि सवाल चार जो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहली बात यह है कि उन्होंने एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप 50 मिनट लेट क्यों आए। जी। बदतमीजी ये नहीं है कि स्टूडेंट ने पूछा कि 50 मिनट लेट क्यों आए। बदतमीजी ये है कि जो वजीर आजम 50 मिनट लेट क्यों आए 50 मिनट लेट। किसी भी मुहज्जब मुआशरे में, किसी भी असूल और नजरिए वाले मुआशरे में कोई भी गेस्ट जहां असातिज़ा बैठे हों, जो इल्मी दर्सगाह हो, जहां स्टूडेंट्स वेट करें, ये तो खैर हर पे अप्लाई होता है, लेकिन इसको देख लेते, वहां उन्हें लेट नहीं होना चाहिए था। रवैयों पे ना जाएं, लहजों पे ना जाएं, गुफ्तगू के अंदाज पे ना जाएं, सवाल को रद्द ना करें प्लीज, सवाल को बदतमीजी और तमीज के कपड़े ना पहनाएं। मैं टीवी देख रहा था कल से, हर कोई यही कह रहा है बदतमीजी सवाल बनता ही नहीं, गली थड़े की बात कर रही है उसने। तो आप टीवी पे, अपने टीवी चैनलों पे कौन सी बातें करते हैं? वहां कोई इलामा इकबाल साहब बैठे होते हैं हर चैनल पे, यहाँ भी थड़े की बातें हो रही हैं जो हमारा जो अच्छा। दूसरी बात यह है कि सवाल रद्द ना करें, सवाल का जवाब दें। सवाल उनकी अपनी ज़हनी सतह पर सवाल को ना परखें, उनकी सतह पर जाकर देखें। दूसरी बात, उन्होंने पूछा कि आप इतने मुल्की हालात खराब है, आप यहां क्या लेने आए। इसमें कोई शक नहीं कि अनवारुल हक काकड़ ने बड़े अच्छे जवाब दिए, तहम्मुल से जवाब दिए, बर्दाश्त से जवाब दिए, मैं उनको क्रेडिट देता हूं। लेकिन दूसरा सवाल क्या था, आप इधर क्या लेने आए। फाइन, मेरा सवाल हो सकता है कि अनवारुल हक काकड़ साहब फलां तकरीब में क्या करने गए थे जब हमारे इससे इंपॉर्टेंट चीजें थी। तीसरा सवाल कि जब आइन आपका नहीं आप अमल दरामद कर रहे, 90 दिन के अंदर इंतखाबात क्यों नहीं कर रहे। ये हर बंदे का सवाल है, हम टीवी पे रोज बात करते हैं। और चौथा सवाल, बोलने पर और मुकदमों पर और इस तरह जवाब देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे लोग हैं, जो जिनको खुद तमीज से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, जिन्होंने सारी उम्र एक दूसरे की पगड़ियां उछाली हैं, जिन्होंने सारी उम्र कीड़े निकाले हैं, वो आज उन स्टूडेंट्स के पीछे पड़े हुए हैं। इनकी हौसला अफजाई करें, इनके साथ बैठे और इस छोटे से वाक़े को लेकर देखें कि हमारी नस्ल क्या सोच रही है। उनके साथ किस तरह से बैठे हैं? हमारे जो दाखिला के वजीर हैं भुट्टी साहब, वो ये कहते हैं कि ऐसी इल मैनर्ड नस्ल है कि हमें 50 साल भुगतना पड़ेगा इनके साथ। देखिए, भुट्टी साहब भाई हैं, उनसे कहना यह है कि 75 साल में जब आपने इल मैनर्ड नस्ल पैदा की है तो 50 साल भुगतें। आज से इब्तदा कर ले। इसका इन लम्स के 4 सवालों पर आपको यह रद्द अमल देना चाहिए था नीचे से ऊपर तक।
और जो पीएम ने रद्द अमल दिया फिर? क्या अच्छा हमारा जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो वहां से उन पे हमारी जानें भी कुर्बान। बेशक। बद्दू किस तरह के सवाल करते थे, हम्म, किन किन लहजों में करते थे। हजूर रोक दिया करते थे अगर कोई कहता था कि आपने इतनी ऊंची आवाज में बात की, वो कहते थे सवाल पूछने दो। खुदा के लिए इस मुल्क से सवाल को खत्म ना करें, लहजों के, तमीज के, क्या करें। हिज एक्सीलेंसी, इज्जत माब जनाब, आली जनाब, इस बादशाह आलम दो आलम, ये कहना चाहिए। यार आप स्टूडेंट्स के सामने बैठे हैं, आप अपने बच्चों के सामने बैठे हैं, बच्चे आपके घर में भी समटाइम ऐसे लहजे कर में लेते बात हैं, करते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए। अच्छा बट साहब जो सवाल ये था कि आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, मुल्क के जो हालात और आपको किसने कहा कि आप हमारे सामने आकर बैठे हैं? उससे एक ये बात भी समझ आती है कि उनको मालूम है कि ये हमारे पीएम नहीं, इंटरिम केयरटेकर पीएम है, राइट? सवाल इस वक्त ये नहीं है कि वो वजीर आजम हैं कि निगरान वजीर आजम है। जाहिर है आपका निगरान वजीर आजम ही होता है। सवाल ये है कि उस मुझे जहां तक लगा है बच्चे या बच्ची के ज़हन में क्या सवाल आता है, हम्म, बाहर जो देख रहे हैं हालात, या और आप वहां बैठे हुए, वो पूछना चाह रही थी कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मैं होता उनकी जगह, उन्होंने भी अच्छा जवाब दिया, लेकिन कोई भी होता इस पे माइंड करने के बजाय कहते कि आप मुझे अपने साथ गुफ्तगू करने से महरूम करना चाहती हैं। मैं अपनी नई नस्ल के सामने बैठना चाहता हूँ, उनको उनकी देखना चाहता हूँ वो क्या बात करना चाहते हैं, और बाकी मेरे मसाइल पर भी तवज्जो। मैं एक पोस्टर पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि जो सवाल बच्चों ने किए हैं वही हमारे टीवी पर कुछ लोग करना चाहते हैं, जो प्रोग्राम्स करते हैं मगर नहीं कर पाते। दुरुस्त है ये बात? नहीं, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे करते हैं अपने अपने लफ्जों में, हाँ। बहुत सारी बात होती है, आप भी करते हैं। लेकिन इशू ये है कि मुझे खुशी हुई है कि यार वो हमारी नई नस्ल बोलती है, सवाल करती है, जवाब चाहती है। और फिर क्रिकेट डिस्कस हो रहा है, काशिफ बाजी साहब ने क्रिकेट डिस्कस किया, 2 दिन रिपीट चला प्रोग्राम, 2 हफ्ते की छुट्टी। कल मीर साहब भी क्रिकेट डिस्कस कर रहे थे, मेहर साहिबा हैं, मेन जो प्रोग्राम करते हैं क्रिकेट ही डिस्कस हो रहा है, कि खास वजह है इस चीज की? काशिफ अब्बासी साहब, हामिद मीर साहब, मेहर बुखारी साहबा, तीनों बड़े सीजनल और बड़े सीनियर एंकर्स हैं। तीनों ने रूल किया हुआ है हमारे मीडिया पे, और तीनों इस वक्त इम्पोर्टेंट है। अगर वो समझते हैं ये डिस्कस करना चाहिए तो ठीक है, अगर वो उम्र के इस हिस्से में इस सतह पर आकर भी समझते हैं कि उन्हें ये डिस्कस करना चाहिए तो फाइन। वैसे आजकल डिस्कस करना चाहिए जो हमारा हाल हो गया। मैंने जब काशिफ भाई की सारी मामलात सामने आए, जब एक प्रेशर वाली बात भी सामने आई, तो कुछ पूछा लोगों से, जवाब ये मिला कि रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है, और काशिफ बासी ने वो क्रिकेट का प्रोग्राम कर कर ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। देखिए रक्स जंजीर पहनकर भी किस अदाकारा के था, वो कौन सा था फिल्म, घरनाता थी मेरे ख्याल से। तो वो और मेरे ख्याल से कोई कौन सा दौर था कि उसमें उनको बुलाया गया था, वो नहीं गए थे। खैर इस तरह की कहानी थी, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अदाकारा भूल गई। भूलनी नहीं चाहिए थी आपको वैसे। हालांकि बचपन से यही सुल्तान रही और इनकी फिल्में देखता है, लेकिन ये थोड़ा सा मुझसे पहले का था। तो मैं फिर एक मर्तबा कहूंगा, कोई इशू नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे मैं आप मुझे सवाल करते हैं कि आजकल के हालात कैसे हैं, मैं कहता हूँ बाबर आजम की टीम कैसी जा रही है, कोई हर्ज नहीं यार। देखिए 2-3 चीजें, हर दौर में कभी भी कोई आइडियल दौर नहीं रहा, ये ज़हन में रखिए। कभी ज्यादा होता है प्रेशर, कभी कम होता है, कभी दबाव बंदा कोई ज्यादा फील कर जाता है, कोई कम कर जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें रहकर आप, ये मुल्क हम सारों का है, ऐसे ये सारा हमने, तो इसमें रहकर आप अगर आप जो बात कर देते हैं एक डायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके में करते, कोई इशू नहीं। फैजाबाद का केस, धरना केस था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है, कुछ रिमार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, कुछ दीगर बड़ी चीजें हैं। केस इंपॉर्टेंट है इस वक्त ये वाला, या फिर इलेक्शन का केस बड़ा इंपॉर्टेंट है? देखिए बिल्कुल ये भी कर लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। और मुझे तवक्को थी कि जब फायज ईसा काजी साहब चीफ जस्टिस बने थे, तो मुझे तवक्को थी कि ये केस वो लगाएंगे, क्योंकि नजर सानी की अपीलें थी, और नजर सानी करने वाले सारों को क्या पता था कि नजर सानी की अपीलें भी वही सुनेंगे जिन्होंने फैसला दिया। इतना वक्त दरमियान से गुजर जाएगा, मेरे ख्याल 4 चीफ जस्टिस गुजर गए जी। तो इशू ये है कि बिल्कुल करना चाहिए। धरना क्यों हुआ, धरने के पीछे मकासद क्या थे, धरने यहाँ तक कैसे पहुंचा, और बाकी सारा जो प्लान है उसके कोई ट्रुथ कमीशन बना दें फायज ईसा काजी साहब, अपने जेरे सरबराह पता चलना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक कि इसी धरने में शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करके सारे टीवी चैनल ऑफ कर दिए थे। जरा उनसे भी पूछें क्यों।
फिर इसी धरने में आज जनरल फैज हमीद पे बड़ी बात हो रही है, वो डीजीसी थे तब के, वो उन पे अब 10 खत अफसार थे, आलम कहते हैं जी मुझे उन्होंने प्रेशर 10 किया। खत थे। खैर वो तो अभी कमीशन में जाना चाहिए, और अफसार आलम साहब की बात वो एक रीजनेबल आदमी है, सीजनड आदमी, अच्छे इंसान है, उनकी बात सुनी जानी। तो मैं दूसरा एंगल, दूसरी बात, फैज हमीद साहब के 10 खत हैं उस धरने पे। आज बड़ी बात हो रही है कि वो 10 खत क्यों किए एज ए मेजर जनरल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी 10 कागज पे एहसन इकबाल साहब के भी 10 खत हैं जो वजीर दाखिला थे। मतलब उस वक्त की हुकूमत को कोई इतराज नहीं था, एहसन इकबाल साहब से भी पूछना चाहिए। फिर तीसरी बात यह है कि आज चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए कि एक शख्स को इंपोर्ट करके पूरे मुल्क को यरगमाल बनाएंगे। मेरे ख्याल से ताहिर कादरी साहब की 14 का बात धरना कर गए। जी। तो मैं बासदे अदब पूछना चाहता हूँ कि वो शख्स क्यों आया धरने पर? क्योंकि आपने दिन दिहाड़े मॉडल टाउन में गोलियां मारी थी, इस पर बंदे बात नहीं मारे, हुई। बंदे मारे थे। आप उसके आज भी उनको क्या इंसाफ मिला है? इसी धरने के साथ सानिया मॉडल टाउन भी जोड़ लें चीफ जस्टिस साहब, तो कई मजलूमीन का फायदा हो जाएगा। ज़ियाउल हक साहब के हवाले से भी बात हुई कि वो सदर नहीं है, और फिर कुछ रोज पहले ये रिमार्क्स भी आए थे कि उमर अयूब के दादा के हवाले से कि वो फील्ड मार्शल सारा कुछ। अगर उमर अयूब अपने दादा के उन सारी चीजों के जवाबदेह हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब तो आप लोगों ने हमें बताया कि ज़ियाउल हक साहब के दौरे उनसे परवान चढ़े और सारा सियासी हमारा सफर। प्रॉब्लम असल में पता क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि अयूब खान बुरा है मगर उसकी पैदावार भुट्टो अच्छा है, ज़ियाउल हक बुरा है मगर उसका नवाज शरीफ अच्छा है। हम कड़वा कड़वा मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू करते हैं। ये इस्लामाबाद एक पहला जो सीडीए का चेयरमैन था, वो था जो मेन आर्किटेक्ट था, वो जन याहिया था। अयूब खान इसके हेड थे। इस्लामाबाद से निकल जाए कि डिक्टेटर की पैदावार, ये बनाया डिक्टेटर ने बनाया, छोड़ दें इसे, तरबेला मंगला बंद कर दें कि कोई जमहूरी आके नए डैम बनाए। अच्छा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बंद कर दें सारे, मुशर्रफ ये ने दिया सारे। हाँ। बेस्ट बल्दियाती निजाम मुशर्रफ ने दिया। नेपरा ओगरा नादरा मुशर्रफ की। स्टील मिल प्रॉफिट में थी, 60 रुपए का डॉलर था, 6000 अरब कर्जे थे, बाहर आपकी इज्जत थी, अंदर इज्जत। दूसरी बात यह है कि वहां फौजी आमरीयत बुरी होती है जहां दूसरी तरफ जमहूरियत खड़ी हो। यहां फौजी आमरीयत है और सिविलियन आमरीयत है। चंद खानदान है जिन्होंने इस मुल्क को यरगमाल बनाया, उनका तरीकाकार जमहूरी है, एक सो कार्ड कि वोट होते हैं, उसमें वो बनते हैं पार्लियामेंट। उसके बाद क्या होता है? किसी पार्टी में जमहूरियत है, किसी पार्टी के हेड में जमहूरियत है, किसी पार्टी के माइंडसेट में जमहूरियत है। तो ये कैसे फजूल सी बातें हैं? हर बंदे की अपनी राय है, राय का एहतराम होना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि क्या आप अयूब खान को अगर अनडू करते हैं तो उसकी पैदा की हुई और उसकी सारी चीजों को अनडू करें, तारीख से निकाल। हाँ, और अगर जिया को करते हैं तो उसका सारा निकाल दें। अगर मुशर्रफ को करते हैं, अगर वो गद्दार है तो उस गद्दार के साथ जो खड़, चौधरी शुजात ने बड़ा खूबसूरत बयान दिया था, अगर इसने गद्दारी की तो हम सारे शामिल हैं, हमें भी लगता, उनको क्यों छोड़ दिए? तो ये सिलेक्शन नहीं चलेगी। अब सारों को या एक मर्तबा सारों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े, या फिर पूरा सारा निजाम साफ करें। इंतखाब से पहले इंतखाब हो चुका, नवाज शरीफ साहब तो आ चुके हैं, चंद साहब और पीपल्स पार्टी वाले, आज कुंडी साहब भी कह रहे थे जी हमें बड़ा मसला है, एतराज है हमें कि जो प्रोटोकॉल दिया नवाज शरीफ साहब को। माशाल्लाह, तो कुंडी साहब 16 महीने, कुंडी साहब को तो छोड़े, इक्तदार के मजे लुट के आप फिर से पहुंचे हुए बुजुर्ग एक दूसरे के खिलाफ पहुंचे। और अब ये देखिए, जो पार्टियां मिलकर मुशर्रफ साहब से हलफ ले ले और जो मिलकर भुट्टो और जिया इकट्ठे 16 महीने की हुकूमत भुगता ले, उनसे कोई तवक्को ना करें। लेकिन जो आपका सवाल है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त भी वजीर आज़म, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दरमियान चंद रस्मी फॉर्मेलिटीज रह गई हैं, वो वजीर आज़म है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का मुकाबला इस इलेक्शन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से होगा और वो वजीर आज़म बन जाएंगे या किसी को बना दे। हाँ, और यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि ना दोबारा किसी को सुनाया जाएगा, दिया जाएगा वैसा रिलीफ, ना इससे पहले कभी दिया गया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्कि उसका पैरा नंबर 31 पड़ा है, 31 जी, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो अता तारड़ की पावर ऑफ अटॉर्नी दरखास्तें, ये काबिल कबूल भी नहीं है, काबिल कबूल नहीं, और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के अगेंस्ट हैं। हाँ, फिर भी हम दे रहे हैं। ये और उस हद हो गई है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद रे, और उसे हर वक्त हर मर्तबा चांद मिल जाता है। मिल गई लेवल प्लेइंग फील्ड, फिर जी लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई जी, उनकी जेब में। अब तो वो कोई थोड़ी थोड़ी किसी को दें तो दे, मिल जाएगी पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को। पीटीआई को मुझे नहीं लगता। पीपल्स पार्टी को अगर कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई मुआवजा ना हो जाए, इलेक्शन वाले दिन इतने लोग ना, जैसे 70 में लोगों तवक्को कि ये बुरा उलट गया, ये उलट गया, भुट्टो साहब स्वीप कर रहे थे। ये तो तब की बात है ना, अगर इलेक्शन में जाने भी दिया जाए तो। अभी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, और मुझे, लेकिन मुझे तरीके इंसाफ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ,
मुझे तहरीक इंसाफ किसी भी काबिल जिक्र साइज में असम्बलियों में जाती नजर नहीं आ रही। किसी भी सूबे की भी और मरकज भी। मरकज भूल जाए, हुकूमत तो भूल जाए, काबिल जिक्र साइज में मुझे ऐसा लगता है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ, तजिया है आज तक। और पीडीएम के टाइप की हुकूमत आ जाएगी। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे या किसी को बनवाएंगे, वो इस पोजीशन में होंगे। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत तो कबाला मामला तो नहीं होगा, लेकिन वो उनके फैसले करने की पोजीशन में। इमरान खान जेल में ही होगा? जी, इमरान खान साहब जेल में। कब तक रह रहे हैं इमरान खान साहब? बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ। मुझे लगता है इमरान खान साहब अभी 1-2 साल अंदर ही है। और वो जेल में ही रहेंगे? डील शील बाहर जाना वाले कहानी? नहीं, इमरान खान डील नहीं करता। मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा जिस दिन इमरान खान ने डील कर ली, कि डील करके बाहर चला गया। वो बड़ा जिद्दी शख्स है। इस सतह पर पहुंचे हैं, उसमें जो और हालात के जबर हैं, लेकिन उनके अपने गलत फैसले भी हैं, और ये जिद और खड़ा होना, और ये सारा। इमरान खान डील कभी नहीं करेगा। इमरान खान जेल में रहना पसंद करेगा। इमरान खान को यकीन है कि वो जब भी, और ये उसकी सच्ची बात है कि अभी तक तो नंबर 1 पे वही है, और नंबर 2 और उसके दरमियान लंबा फासला है, तो मेरा ख्याल है वो जेल में ही होगा। बस सुहेल साहब की एक बात से पर खत्म करते हैं। मैंने कहा था, एक तस्वीर छापी थी, बाजवा साहब भी थे और खान साहब के कार्टून एंड ऑल दैट, ये कंपनी नहीं चलेगी। अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं या शहबाज शरीफ बन जाते हैं, 13-17 की गेम है, 13 महीने या 17, कंपनी चल जाएगी? जवाब नहीं में है, लेकिन इस नहीं से इसलिए हतमी तौर पर इसलिए नहीं कह रहा कि अभी मुझे बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि हाँ, इलेक्शन कब होते हैं, इलेक्शन में जाते कैसे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, हुकूमत कैसे बनती है, और उस हुकूमत का सरबराह यानी वजीर आजम कौन होगा। उसके बाद मैं और आप बैठेंगे, मैं आपको बता दूंगा ये कंपनी नहीं चलेगी या कितनी देर चलेगी। भट्टी साहब, आखिर में क्रिकेट का शौक है आपको? बहुत है। विल सी, अनकरीब आप भी मुझे लग रहा है क्रिकेट पर जा रहे हैं। मैं ज़का अशरफ साहब अगर टीम को इंडिया में बिठाकर बता सकते हैं, वैसे मैं हैरान हुआ कोई टीम के साथ बैठ के, क्योंकि सुना है उनकी शुगर मिल रही है, तो वो क्या बता रहे होंगे कि इतने मन गन्ने से इतनी चीनी निकलती। अगर ज़का अशरफ चेयरमैन पीसीबी लग सकते हैं, अगर नजम सेठी नवाज शरीफ साहब की चॉइस हो सकते हैं, और अगर हम अनफिट ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर खिलाड़ियों को ले जा सकते हैं, और अगर हम इस तरह हार सकते हैं, तो इरशाद भट्टी भी बड़ा मुबस्सर हो सकता है इस गेम का। वेल, इंतजार करें, भट्टी साहब का स्क्रीनशॉट आ रहा है। थैंक यू भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।